दोस्तों, क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि मम्मीज़ को हमेशा पिरामिड के अंदर ही क्यों रखा जाता था? वैसे तो ये कहा जाता है कि पिरामिड्स को मम्मीज़ को रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आज तक किसी भी पिरामिड के अंदर कोई भी मम्मी नहीं मिला। और साथ में हम इन सड़ी हुई लाशों को मम्मी क्यों कहते हैं? और एक तीसरा सवाल कि जब मम्मीज़ को ताबूत के अंदर दफनाया जाता तो साथ में कीमती सोना, चांदी, कीमती कपड़े और डेली लाइफ में काम आने वाली हर चीज़ को साथ में क्यों रखा जाता था? दोस्तों, आपने हॉलीवुड मूवीज़ में प्राचीन मिस्र की मम्मियों को जिंदा होते हुए देखा होगा। वैसे तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा डरावनी होती है और आपने मम्मी से रिलेटेड कई रोमांचक कहानियाँ भी सुनी होगी, लेकिन आप इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं होंगे। तो आज हम आपको मम्मी से रिलेटेड कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला सवाल, हम इन सब लाशों को मम्मी क्यों कहते हैं? वैसे तो मम्मी एक अंग्रेजी शब्द है और इसे एक अरबी शब्द मुमिया और एक फारसी शब्द मोम दोनों को मिलाकर बनाया गया है। इस वर्ड का एक्चुअल नामकरण फ्रांसिस ट्रेवेलिन बकलैंड नाम के वैज्ञानिक ने किया था, जिसका अर्थ होता है किसी इंसान या जानवर का शरीर जो कि सूरज या हवा के संपर्क में न आया हो। इसलिए हम बर्फ में सही सलामत मिली लाशों को भी मम्मी कह सकते हैं। अब दूसरा सवाल, जब किसी राजघराने की मम्मी को ताबूत के अंदर बंद किया जाता तो साथ में कीमती ज़ेवरात, सोना, चांदी और डेली दिनचर्या में काम आने वाली चीज़ें क्यों रखी जाती? तो इसका जवाब ये है कि मिस्र यानी कि इजिप्ट की जो प्राचीन संस्कृति है वो उन पहली मानव सभ्यताओं में से एक थी जो कि मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास रखती थी। अब मैं जो बोलने वाला हूँ ये सच है या झूठ मुझे पता नहीं, लेकिन इजिप्ट में राजाओं को फेरो यानी कि सूर्य का बेटा माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि हर राजा मरने के बाद अपने पिता सूर्य के पास वापस चला जाता था। अब किसी दिन राजा वापस अपने शरीर में लौट आए तो उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, इसीलिए वहाँ के लोग राजा के मरने के बाद उसके मम्मी के साथ आसपास डेली दिनचर्या में काम आने वाली हर चीज़ को रख देते थे। अब तीसरा और फाइनल सवाल कि मम्मीज़ को हमेशा पिरामिड के अंदर ही क्यों रखा जाता था? वैसे तो आज तक कोई मम्मी पिरामिड के अंदर नहीं मिला है, लेकिन हमें इस बात को समझने के लिए पिरामिड को समझना होगा। पिरामिड को किसने और कैसे बनाया ये तो आज तक साइंस पता नहीं लगा पाया, लेकिन इस मुद्दे के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित है। अब साइंस में नंबर 3, 6 और 9 को बहुत ही रहस्यमय माना जाता है क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन पिरामिड्स के साथ है। वैसे तो मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करना होगा। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। इसके बाद जो मैं बोलने वाला हूँ वो पूरी तरह सच है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने पिरामिड में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक मरे हुए जानवर को पिरामिड के अंदर रख दिया और जब कुछ महीनों बाद उस जानवर को चेक किया गया तो वो जानवर जैसा रखा था वैसा ही था, जबकि उसे उस वक्त तक सड़ जाना चाहिए था। फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। एक जंग लगे हुए चाकू को पिरामिड के अंदर रख दिया गया और फिर जब कुछ महीनों बाद उस चाकू को चेक किया गया तो आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि उस चाकू पर से जंग पूरी तरह मिट चुका था। वैसे तो इन एक्सपेरिमेंट्स का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन शायद प्राचीन मिस्र के लोग इस टेक्निक को जानते थे, इसलिए वो पिरामिड के अंदर मम्मीज को रखते थे। तो दोस्तों, ये थे मम्मीज और पिरामिड से रिलेटेड कुछ रहस्य। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।